आज हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का स्नो लाइन को समझते हैं। हालांकि मैंने ये पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा स्नो लाइन से ही शुरू करेंगे। स्नो लाइन इज़ द लोअर इन वेस्ट एंड हायर इन ईस्ट। तो भारत में क्या बता रहा है कि जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसमें पश्चिम में स्नो लाइन नीचे है, जबकि पूरब में स्नो लाइन ऊंचा पाया जाता है। स्नो लाइन जैसे कि असम हिमालय में अगर हम लोग देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहाँ पर 5500 मीटर है, जबकि कश्मीर साइड में 4500 मीटर है। तो इसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण अगर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में लेटीट्यूड भी उसके नीचे हैं, यानी अक्षांश वो निचले अक्षांशों पे पाया जा रहा है, जबकि कश्मीर वाला जो साइड है वो उच्च अक्षांश पर है, जिससे उच्च अक्षांश पर होने के चलते वहाँ पर कोल्ड ज़्यादा रहता है, इसलिए जो उसका स्नो लाइन है वो नीचे ही है। जबकि यहाँ पर गर्मी होने के चलते उच्च अक्षांश जो अरुणाचल प्रदेश का जो गर्मी का मूल कारण क्या है कि वो लो लेटीट्यूड में है, इसीलिए बहुत ऊंचाई पर जाने पर उसमें स्नो लाइन मिलता है। फिर अरुणाचल साइड्स में हायर रेनफॉल भी है, तो वहाँ पर इसलिए स्नो लाइन उसका हायर मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लेशियर्स पर। तो अगर हम लोग देखें ग्लेशियर्स, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम लोग ये इस पर बात करें तो नॉन पोलर रीजन में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, अगर हम लोग पोलर रीजन्स को छोड़ दें तो, यानी कि पोलर रीजन्स के बाहर में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो फेडचेंको ग्लेशियर है, जो कि सेंट्रल ताजिकिस्तान के पामीर पठार में स्थित है। तो ये फेडचेंको ग्लेशियर्स है, जिसकी लंबाई जो है वो 77 किलोमीटर्स है, और एरिया उसका हम लोग देखें तो 700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये फेडचेंको ग्लेशियर्स हो गया। मध्य तजाकिस्तान में पड़ता है, पामीर पठार का ये ग्लेशियर है जो सबसे लंबा है, 77 किलोमीटर का। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड देखें, पोलर रीजन्स को छोड़ के, ये सब छोड़ने वाले हैं, पोलर रीजन्स का बात नहीं किया जा रहा है, ये नॉन पोलर एरिया का बात हो रहा है। उसमें सियाचिन ग्लेशियर है जो कि 70 से लेकर 76 किलोमीटर लंबा है, और ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। और हाईएस्ट बैटलफील्ड है, हम लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान का ये बैटलफील्ड है। इसी तरह से बियाफो ग्लेशियर, ये भी काराकोरम रेंज में है, 67 किलोमीटर लंबा है। एरिया में देखें तो 626 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ सियाचिन ग्लेशियर को अगर हम लोग देखें तो उसका जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो एरिया में तो सियाचिन ग्लेशियर ही नॉन पोलर एरियाज में सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है, लेकिन लंबाई में फेडचेंको ग्लेशियर है, सेंट्रल ताजिकिस्तान वाला। इसी तरह से ब्रुगेन ग्लेशियर, ये साउदर्न पेटागोनिया में है, चिली देश में, 66 किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर। ऑल्सो नॉन एज PO11 ग्लेशियर। तो ये PO11 ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रुगेन ग्लेशियर, जो कि साउदर्न पेटागोनिया में है, दक्षिणी पेटागोनिया में है, और चिली में पड़ता है ये। इसी तरह से बाल्टोरो ग्लेशियर्स है काराकोरम रेंज में, 63 किलोमीटर्स, और लोकेटेड नियर द K2। इसी तरह से हुबार्ड ग्लेशियर्स है। हुबार्ड ग्लेशियर अलास्का, कनाडा वाले क्षेत्र में स्थित है। लार्जेस्ट सिंगल नॉन पोलर टाइड वाटर ग्लेशियर्स बाय एरिया, कवरिंग अप टू 2450 स्क्वायर किलोमीटर। तो नॉन पोलर एरियाज में टाइड वाटर ग्लेशियर्स है ये। वंस याक ग्लेशियर्स, ये ताजिकिस्तान में है। तो ये सारे हम लोग को
कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड के ग्लेशियर दिखाई पड़ गए। अब थोड़ा सा सियाचिन ग्लेशियर्स पर आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है और सेकेंड लॉन्गेस्ट है। तो फेटचेंको फर्स्ट है। ये सारे हम लोग पढ़ लिए। स्नो लाइन इन द हिमालय सेम एवरीवेयर, तो नो, सेम नहीं है। लोअर इन वेस्ट है जबकि ईस्ट में हायर है। तो एक और आ गया कि विच ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, तो गंगोत्री है, जेमू है, सियाचिन ग्लेशियर। जेमू अपना सिक्किम में पड़ता है, गंगोत्री उत्तराखंड में, मिलाम भी उत्तराखंड में है। तो ये सब अपना रीजनल भी ज्योग्राफी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। स्नो लाइन इज डिफाइंड एज द परमानेंट स्नो लिमिट, परमानेंट स्नो लिमिट होता है। तो ये सब हम लोग देख लिए। ये 4500 मीटर, 5500 मीटर आसाम वाला का, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए। तो स्नो लाइन इज द हाईएस्ट इन विच हिमालय रीजन, आसाम हिमालय, आसाम में आपका सबसे बड़ा है। अब इंडिया के कुछ स्टेट वाइज ग्लेशियर है जो कि हम लोग वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया और सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। एरिया में तो हम लोग देख रहे हैं कि सियाचिन ही सबसे बड़ा है नॉन पोलर एरियाज में। फिर दरांग दुरांग ग्लेशियर्स लोकेटेड इन इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर दरांग दुरांग ग्लेशियर लोकेटेड इन जास्कर रीजन, जास्कर रीजन में स्थित है। रीजन लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख एंड सोर्स ऑफ स्टॉर्ड रिवर्स। इसी तरह से रीमो ग्लेशियर है सिचुएटेड इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज। सफाद और पारकच्छिक ग्लेशियर्स, ये सब उत्तराखंड के, सॉरी लद्दाख के हो गए। उत्तराखंड का ग्लेशियर देखिए, तो इसमें अपना गंगोत्री ग्लेशियर होगा जहाँ से भगीरथ निकल रहे। मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द त्रिशूल और नंदा देवी और त्रिशूल से ही ये है मिलाम ग्लेशियर्स। तो ये मिलाम ग्लेशियर्स के बारे में हम लोग जान लिए। तो हर स्टेट्स का कुछ ग्लेशियर्स के नाम ऐसे आपको याद करना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। मिलाने के लिए आ सकता है यहाँ से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 12 सिंगरी ग्लेशियर्स, 12 सिगरी ग्लेशियर्स लोकेटेड इन द चंद्रा वैली, लाहौल एंड स्पीति। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द हिमाचल प्रदेश। छोटा सिगरी ग्लेशियर, स्मॉलर हाईली स्टडीड ग्लेशियर्स also situated in the Lahaul Valley. Well-known glacier features and peak in Lahaul. Other notable glacier is BCV glaciers, Vyas Kund, Chandra glacier, भडाल ग्लेशियर्स। जेमू ग्लेशियर अभी आपको बताया था सिक्किम में है, लोकेटेड नियर द बेस ऑफ कंचनजंगा, कंचनजंगा के बेस पर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय का ये सबसे लॉन्गेस्ट है। मेजर सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर यहाँ जेमू ग्लेशियर से आ रही है। रथोहोंग ग्लेशियर्स, फिट्स रिवर सिस्टम इन द वेस्टर्न सिक्किम। लोनाक ग्लेशियर नॉन फॉर बीइंग अ प्रोमिनेंट ग्लेशियर आल्सो लेक्स इन द नॉर्दर्न सिक्किम्स। तो ये सब कुछ अपने इंडिया के ग्लेशियर्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन पासेस ऑफ हिमालय। तो हिमालय पासेस जो होता है वो एक नेचुरल रूट्स है माउंटेन के बीच में, और इसका महत्व ट्रेड के लिए, ट्रेवल के लिए, डिफेंस के लिए ये सब है। इस पर हम लोगों को मैपिंग याद होना चाहिए, वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ साउथ में कौन सा है। तो ये जो अपना मैप्स है इसमें आपको बहुत सारा इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि खैबर पास देखिए, गोमल पास कहाँ है, बोलान पास, ये सब अपना जानकारी होना चाहिए। दर्रे 2 पहाड़ों के बीच में होता है। जोजिला, खारदुंगला, चांगला,
तो ये सब जो अपना ये कौन कौन सा पास है, जैसे यहाँ पर माना पास वेस्ट में है, नीति पास उसके ईस्ट में है, लिपू लेक, और सबसे लास्ट में आपका लंपिया धुरा पास। ये वेस्ट से ईस्ट, माना, नीति, लिपू, लंपिया धुरा, इसके ऊपर में हिमाचल प्रदेश में सिपकीला। ये उत्तराखंड का अक्सर पूछा भी जाता है, तो ये सारे हम लोग को मैप क्लियर होना चाहिए। इसमें मैपिंग का क्वेश्चंस काफ़ी है, माना, नीति, लिपू, लंपिया धुरा, ये सब अरुणाचल प्रदेश का दे दिया, सिक्किम का नाथुला, जेलपाला, बुमला, दिहांग पास, यांगयक पास। तो ये अपना एक, ये सब मैप देखने से ही आएगा। दीफर पास, दिहांग पास, खुमजावा, खुमजावांग पास, चुकन पास, बोमडीला, ये सब अपना देखना पड़ेगा। ये सारे मैप्स से ही आते हैं। इधर हल्दी घाटी पास, राजस्थान वाला साइड्स का, गोरम घाट, असीरगढ़, ये सारे ये साउथ इंडिया के भी कुछ घाट है, पाल घाट, यहाँ पर भोर घाट, थाल घाट, ये सब आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन मोटरेबल पास है, मतलब गाड़ी वगैरह के लिए बना हुआ है। तो जैसे कि काराकोरम पास हो गया, ये इंडिया चाइना के बीच में एक जाने आने का रास्ता है, लद्दाख को सिंजियांग से जोड़ता है। इसी तरह से खारदुंगला वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस है, ये पीसीएस में भी आ चुका कि किस एरियाज में स्थित है, ये लद्दाख में है। जोजिला कनेक्ट श्रीनगर विथ लेह, तो ये श्रीनगर और लेह के बीच में जोजिला पास जोड़ देता है। बनिहाल पास जम्मू और कश्मीर वैली को जोड़ता है। फोटूला श्रीनगर और लेह हाईवे जोड़ता है, NH1 है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला ट्रेड रूट है बिटवीन द तिब्बत एंड चाइना। रोहतांग पास कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। तो ये कौन किसको जोड़ रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन। माना पास वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस इन उत्तराखंड, तो माना पास भी हाईएस्ट है उत्तराखंड का। नीति पास, लिपू लेक इम्पोर्टेंट फॉर द कैलाश मानसरोवर। सिक्किम में नाथुला हो गया, जेलपाला हो गया। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, सीला, ये सारे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नाथुला पास इज लोकेटेड इन बिहार, सिक्किम। जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लिपू लेक पास ये कैलाश मानसरोवर का यात्रा कराता है। तो ये सारे इस तरह से पास से विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है, जोजिला। विच पास इज द पार्ट ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, नाथुला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राई जंक्शन पास, इंडिया नेपाल, लिपू लेक पास, तो ये ट्राई जंक्शन है। रोहतांग पास कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति को जोड़ रहा है। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मिलाने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस दे देगा। किस पास का कितना ऊंचाई है, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाए कि खारदुंगला ये भी मोटरेबल है। माना पास देखिए वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल्स, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अभी यही है माना पास 5610, काराकोरम 5540, नीति पास 5070, खारदुंगला 55359 मीटर, 5359 मीटर। तो यहाँ से हाईएस्ट पता चल गया कि माना पास का मोटरेबल में ज़्यादा है। रोहतांग पास ये सब मॉडरेट पासेस है। जोजिला, रोहतांग मतलब मध्यम ऊंचाई के दर्रे है। बोमडीला, बनिहाल, तो ये सारे हम लोगों का क्लियर हो गया कौन सा स्टेट में कौन सा है।
द अटल टनल इज बिल्ड थ्रू द रोहतांग पास। रोहतांग पास से ये बना हुआ है, लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कुल्लू वैली मनाली साइड में है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है कुल्लू वैली से। ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से हम लोगों को दर्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं अब रीजन्स पर। तो हिमालय को रीजनल डिवीजन्स में बांटा गया है, जिसमें एसपी चटर्जी, सिडनी बुराट, आरएल सिंह, ये लोग बड़े फेमस हैं। तो एसपी चटर्जी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिवर बाउंड्रीज सिमिलर टू बुराट। बुराट ने भी नदियों के आधार पर बांटा है। एसपी चटर्जी के अनुसार हिमालय को मूल रूप से 3 मेन रीजन में बांटा गया है। वेस्टर्न हिमालय बिटवीन द इंडस रिवर्स एंड काली रिवर्स, तो सिंधु नदी और काली नदी के बीच में वेस्टर्न हिमालय पड़ता है, कवर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सेंट्रल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, कवर्स नेपाल हिमालय। हाईएस्ट पीक रीजन्स इसमें है। सेंट्रल हिमालय में माउंट एवरेस्ट वगैरह सब इसी में पड़ता है। ईस्टर्न हिमालय जो है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को रखता है। तो ये एसपी चटर्जी के अनुसार 3 प्रकार का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज वाज गिवन बाय द सिडनी बुराट बेस्ड ऑन द रिवर सिस्टम्स। बुराट का रीजनल डिवीजन्स के हिसाब से हिमालय को 4 मेजर रीजन्स में बांटा गया है, और बेस उसका भी रिवर्स है, यूजिंग रिवर्स एज ए बाउंड्रीज। एसपी चटर्जी भी रिवर बेसिन्स का ही है। यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय की जगह पंजाब हिमालय आ गया, बिटवीन द इंडस एंड सतलज। वहाँ पर इंडस और काली तक था, तो यहाँ पर पंजाब हिमालय को इंडस से सतलज में ही रख दिया गया। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को रख दिए यहाँ पर। कुमायूं हिमालय ये आपका सतलज से काली हो गया, यानी वो वेस्टर्न हिमालय यहाँ पर 2 भाग में सिडनी ने तोड़ दिया, सतलज और काली भी कर लिया। तो ये उत्तराखंड रीजन्स को शामिल करता है, सतलज और काली रिवर वाला का बीच जो ये कुमायूं हिमालय है। थर्ड में नेपाल आ गया, तो सेम चीज़ है ही, जो वहाँ पर सेंट्रल हिमालय था वो यहाँ पर नेपाल हिमालय हो गया बुराड़ में, काली नदी से तीस्ता रिवर तक। आसाम हिमालय जो ईस्टर्न हिमालय था, यहाँ पर आसाम हिमालय हो गया तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा में। तो ये अपना समझ में आ गया हम लोग को बुराड़, और ये दोनों नदियों के आधार पर है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। बुराड़ डिविजन्स बेस्ड ऑन द रिवर रीजनल डिवीजन। द रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय 97-1 वाज गिवन बाय आरएल सिंह। आरएल सिंह ने भी काम किया है इस पर। आरएल सिंह 1971 में आए, उन्होंने हिमालय को कश्मीर हिमालय बिटवीन द इंडस और सतलज रिवर्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल को सतलज और यमुना के बीच में कर दिए। तीसरा यमुना से काली के बीच में कुमायूं हिमालय हो गया, काली से तीस्ता वाला नेपाल हिमालय हो गया, और आसाम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बीच में हो गया। तो ये आरएल सिंह ने 1971 में डिवाइड कर दिया। तो ये सिडनी बुराट, एसपी चटर्जी और आरएल सिंह का हम लोगों ने देख लिए 4 पार्ट में। चटर्जी के अनुसार, एसडी बुराट के अनुसार 4 पार्ट में, और चटर्जी के अनुसार 3 पार्ट में, आरएल सिंह के अनुसार से 5 पार्ट में ये हिमालय हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस है। रीजन्स बिटवीन द इंडस रिवर्स एंड सतलज रिवर इज कॉल्ड, तो पंजाब हिमालय इसको कहते हैं बुराट के अनुसार। चटर्जी के अनुसार पूछ दिया कि हिमालय बिटवीन द काली रिवर और तीस्ता रिवर को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल हिमालय कहते हैं। आरएल सिंह के अनुसार सतलज रिवर और यमुना रिवर को क्या बोलते हैं, इनके बीच के क्षेत्र को,
हिमाचल हिमालय कहते हैं। विच रिवर सेपरेट्स कुमायूं हिमालय एंड नेपाल हिमालय? तो कौन सा कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय को अलग करती है? तो काली नदी। अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट टू ईस्ट, कुमायूं, कश्मीर, आसाम, नेपाल। तो यहाँ पर कश्मीर सबसे वेस्ट में हो जाएगा, उसके बाद कुमायूं हो जाएगा, नेपाल और आसाम। इस तरह से अपना ये सारे क्वेश्चंस हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? वेस्टर्न हिमालय क्या इसके किसके बीच में है? तो सर इसमें सिर्फ एक ही सही है, ईस्टर्न हिमालय जो है वो बिटवीन तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। यहीं तक आज रखते हैं हम लोग। थैंक यू।